नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं प्रयोगवाद का बेसिक वीडियो हो गया। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहला दूसरा नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप बेसिक वाला वीडियो देखिए, क्योंकि बेसिक वाले वीडियो में हमने बहुत ट्रिक्स बहुत अच्छे बताया है। जो तार सप्तक के जो 28 कवि हैं उसको भी याद करवा दिया है, उनके सभी रचनाओं को भी ट्रिक से याद करवा दिया है। आप एक बार वीडियो देख लीजिए और देखकर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। तो देखिए धर्मवीर भारती अंधा युग, क्योंकि जब गांधी जी से बोलते हैं कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि नहीं, अभी क्या है ना कि लोहा ठंडा है, अभी हथौड़ा मत मारो। फिर उनकी गर्लफ्रेंड दिख जाती है, कौन, कानुप्रिया। तो कानुप्रिया के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम 7 वर्ष तक कहाँ थी तुम। तो ये तीनों तो इनकी रचना है। हरी घास पे, देखिए हरी घास पे क्षण भर, ये किसकी रचना है, अज्ञेय की रचना है। हरी घास के क्षण भर अज्ञेय की रचना, तो इनकी रचना यही नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो एक बार हमारा बेसिक वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। एक बार जाके देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं। देखिए इसमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ठंडा लोहा अंधा युग कानुप्रिया 7 गीत वर्ष, ये किसके हैं, ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। देखिए धर्मवीर भारती मूलतः जो है प्रेम के कवि हैं, जबकि इन भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इतलम, बावरा अहेरी, इन धनुष रौदे हुए और अरियो करुणा प्रभामय, यहाँ पे देखिए आंगन के पार, सुनहले सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उससे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, वृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा। ये सभी क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। दोस्तों अज्ञेय की रचना के लिए हमने ट्रिक बताई हुई है, तो आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा पूरा। इनकी अज्ञेय की जितनी रचना है सब हमने ट्रिक से याद करवा दी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी। तो कौन सी कवित्री शामिल थी दूसरे में दोस्तों, दूसरे में देखो, दूसरे में ये शकुंतला माथुर, ये शकुंतला माथुर ये दूसरे में शामिल थी, ये दूसरे में शामिल है शकुंत माथुर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इसको भी हमने ट्रिक से याद करवा दिया है, तो आप लोग एक बार हमारा ट्रिक देखिएगा जरूर। देखिए यहाँ पे सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में संपादक जो है अज्ञेय सप्तक के अंतर्गत 7 कवियों को शामिल किया गया। दूसरे सप्तक में यहाँ पे देखिए संकलित कवि हैं शमशेर बहादुर, ये सब हमने याद किया। देखिए पहले क्या इसकी ट्रिक हमने बताई थी, अगर कोई कोई जो है शेर को मारकर, पहले बहादुर के लिए क्या होता था, बहादुर के लिए, राजा बनने के लिए बहादुर होना चाहिए और उसको धर्म मालूम होना चाहिए। तो यहाँ बहादुरी कैसे चेक करते थे, जब शेर आता तो शेर को मार करके, जो बहादुर होता तो भवानी भवानी का नाम लेकर शेर को मार देता था, मतलब शेर को थूर देता था, मतलब यहाँ पे थूर दिया मतलब मार दिया। फिर हरि का नाम लेके क्या हो जाता था, नरेश बन जाता था, मतलब नरेश मतलब राजा बन जाता था। फिर क्या होता है, उसको धर्म की ज्ञान होना चाहिए, भाई जो राजा बन रहा है तो उसको धर्म ज्ञान होगा तभी तो न्याय अन्याय की बात करेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये सब जो है यहाँ पे देखिए ऐसा एक ही राजा हुआ है पूरे इतिहास में, ऐसा एक ही राजा हुआ है जिसको जो बहादुर भी था और धर्म का ज्ञान भी था। कौन थे वो, रघुवीर थी, रघुवीर मतलब राम, रघुवीर। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको ट्रिक याद करवा दिया है। अब देखिए यहाँ पे शाकुंत माथुर, यहाँ क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे दिया है शकुंतला माथुर, जबकि यहाँ पे शाकुंत माथुर है। ये जो है नाम उसमें क्वेश्चन में गलत दिया गया था। दूसरे सप्तक की कवित्री हैं, जबकि कीर्ति चौधरी, ये कीर्ति चौधरी ये तीसरे सप्तक के हैं। कीर्ति चौधरी कौन है, तीसरे सप्तक की। और सुमन राजे जो है ना, वो जो है चौथे सप्तक की। तो यहाँ देखिए पहले सप्तक में जो तार सप्तक था उसमें कोई कवित्री नहीं थी, दूसरे में कौन थी, शाकुंत माथुर, तीसरे में कीर्ति चौधरी और चौथे में सुमन राजे, ये कवित्री थी। इसको आप लोग याद रखिएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट यहाँ पे देखिए विकल्प में क्या है, शकुंतला माथुर जो है जो कि अशुद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है। अब देखिए सही क्रम क्या है, पहले सही क्रम क्या होता है कि इनकी रचनाओं को पहले जान लेते हैं सही क्रम से। हमने बताया हुआ जो ट्रिक बताई है हमने क्रम से बताई हुई। तो ट्रिक क्या थी, रामदास की बीवी क्या हो जाती है, भाग जाती है। फिर रामदास सीढ़ियों पर चढ़ के जो है आत्महत्या करने जाता है। तो आत्महत्या करने जाता है तो फिर यहाँ आप देखिए, आप इन दोनों वो दो रचनाएं इसमें है नहीं, तो यहाँ पे आत्महत्या तो है, आत्महत्या यहाँ पे है। पर इसके बाद क्या होता है, जब आत्महत्या करने जाता है तो वो कहते हैं कि मैं आत्महत्या के विरुद्ध हूँ। फिर वो नीचे उसको उतारते हैं, फिर उसको गले लगाते हैं और बोलते हैं हंसो जल्दी हंसो। लोग कह रहे हैं तुम्हारी बीवी भाग गई, लोग भूल गए। तो यहाँ पे देखो ये सब जो है कुछ पत्ते कुछ चीटियाँ, तो यहाँ पे यही इनका जो है ना ये क्रम से, रघुवीर सहाय की ये ऑप्शन ही क्रम से है और बाकी इसमें क्रम से नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने ट्रिक से भी उसको क्रम से याद करवाया है। तो अगर ट्रिक देखेंगे तो उसमें क्रम से याद करने की जरूरत भी नहीं रहेगी आपको, क्रम उसमें मैंने बनाया हुआ है। यहाँ देखिए रघुवीर सहाय की रचना यथाक्रम सीढ़ियों पर धूप, देखिए सीढ़ियों पर धूप में मतलब वो जो गया था क्या कर सीढ़ियों पर आत्महत्या करने गया था। अब देखिए आत्महत्या के विरुद्ध, इसके बाद फिर वो जब नीचे आता है उसको गले लगा कर बोलते हैं हंसो जल्दी हंसो। फिर कहते हैं लोग भूल गए तुम्हारी बीवी भाग गई है। कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ, मतलब कह रहे हैं कि तुम्हारा उसको पता है, मैं वो कुछ चिट्ठियाँ लिख देता हूँ। फिर एक ये इसके बाद बोलते हैं कि एक समय था मुझसे लोग चिट्ठियाँ लिखवाने आते थे। ये सब ट्रिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, घोर घोर अहिनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो दोस्तों ये प्रयोगवाद की काव्यधारा की क्या है, प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे देखिए आइए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है। यहाँ स्टेटमेंट में देखिए कह रहा है कि घोर जो है अनिष्ट व्यक्तिवाद प्रयोगवादी धारा की प्रवृत्ति है। आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। प्रयोगवादी कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों के मोह भंग का जो है बोध है। अस्तित्ववादी चिंतन, यहाँ देखिए अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य सर्जना की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सूचीवंश के समूह को मिलान कीजिए सूची 2 से। यहाँ पे कूट और उत्तर दिए गए हैं। इत्तलम किसकी रचना है दोस्तों, इत्तलम मतलब कह रहे हैं इलायची खा के जा बेटा, बोलता है कि नहीं इलायची नहीं खाना है। तो ये किसकी रचना है, आज्ञेय की रचना है। तो ठंडा लोहा किसकी रचना है, ये धर्मवीर भारती की रचना है। फिर गीत फरोश जो फेरी वाला था वो गीत सुना रहा था, किसको गीत सुना रहा था, भवानी को गीत सुना रहा था। तो मतलब यहाँ पे देखिए इत्तलम अज्ञेय की रचना है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती क्या है, और यहाँ पे देखिए गीत फरोश किसकी रचना है, भवानी की। और संशय की एक रात नरेश मेहता, राम जो है संशय में पड़ गए थे। तो यहाँ पे नरेश मेहता संशय में क्यों पड़े थे कि सबरी के आश्रम में रात में जाएं कि ना जाएं। तो यहाँ पे देखिए ये सब मिलान हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ देखिए इत्तलम अज्ञेय की रचना है, ठंडा लोहा ये जो है धर्मवीर भारती का, और गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, और संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं। तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक, तार सप्तक में। किसमें, तार सप्तक में। तो यहाँ पे तार सप्तक है। तो देखिए प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित है। तार सप्तक जो है देखिए प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है 1943 ईस्वी में होता है। आज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक के कवि नेमचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे।
ये तार सप्तक के कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण गाता, गुण हर चरना गाता है। ये किसकी रचना है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए ये रचना रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय की ये है क्या? यहाँ पे देखिए, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है, मतलब राष्ट्रीय गीत में भला वो कौन है, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण गाता है चरना। तो यहाँ पे ये पंक्तियाँ किसकी है? उपयुक्त पंक्तियाँ रघुवीर सहाय की है कि अधिनायक कविता रघुवीर सहाय जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि जो है सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना है कि वह पहली बार मार्मिक लगे। रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग अधिकांशतः मन की गहरी परतों को उघाड़ने और व्यंग विनोद में ही करते थे। ये किसने कहा था? तो ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सूची 1 के समूह को मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? अरियोग करुणामय किसकी रचना है? अरियोग करुणामय मतलब कहते अरे वो पागल चल चल आंगन में, तो किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। फिर धूप के धान, कह रहे धूप के धान, कह रहे तेरा धान तभी सड़ रहा है, धूप नहीं हो रहा है क्योंकि तू प्रभु के चरणों में नहीं गिर रहा है, तो प्रभु के चरणों में गिर जा, तो इसीलिए। अब देखिए खुशबू के शिलालेख के गीत तो किसको सुनाता था? भवानी को। कौन? फेरी वाला। और चाँद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। तो दोस्तों ये सब ट्रिक से हमने आपको याद करवा दिया है, एक बार आप लोग ज़रूर हमारा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अरे देखिए यहाँ पे अरियोग करुणा प्रभाकर मतलब अरियोग पागल मतलब अज्ञेय की रचना है। धूप के दान मतलब तू प्रभु के चरणों में मतलब भगवान के चरणों में नहीं गिर रहा है, इसीलिए तो क्या है, तेरा धान सड़ रहा है, धूप नहीं हो रहा है। खुशबू के शिलालेख मतलब खुशबू के शिलालेख के ही गीत किसको सुनाता था? वो भवानी को सुनाता था। चाँद का मुंह टेढ़ा, वो राक्षस आया था, चाँद का मुंह को मार कर क्या कर दिया था? टेढ़ा कर दिया था उसको मुंह को मार करके। तो ये सब ये मुक्तिबोध की रचना है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रूपाम्बरा किसकी रचना है? तो यहाँ पे देखिए रूपाम्बरा किसकी रचना है? तो ये है अज्ञेय की रचना। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रूपाम्बरा ये किसकी रचना है? तो ये जो है अज्ञेय की रचना है। तो यहाँ पे देखिए अज्ञेय की रचना है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? स्टेटमेंट में कहा गया है कि यहाँ रूपाम्बरा अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की एक काव्यकृति है। अज्ञेय ने प्रयोगवादी काव्यधारा से संबंधित थे। इनकी जो है अन्य रचनाएं क्या हैं? आंगन के पार द्वार, इत्तलम, भग्न दूध। मतलब वो क्या करता है कि दूध भात खा के वो तुरंत भागता है, तो इसके बाद उसकी माँ बोलती है इलायची तो खा के जा, वो बोलता है कि नहीं, फिर बोलती है अरे वो पागल चल आंगन में। तो ये सब इनके ट्रिक हमने बनाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? गिरजा कुमार माथुर की कृति, यहाँ देखिए अगर भगवान चरणों में नहीं गिरा तू तो तेरा क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। ये तो गिरजा कुमार माथुर की रचना है। तेरा धान क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। धूप नहीं हो रहा है, धान सड़ जाएगा। अब देखिए पृथ्वी कल्प तक, मतलब पृथ्वी कल्प तक तू कल्प कल्पांतर तक कीड़ा बन जाएगा अगर भगवान को जो है तू नहीं मानेगा। अब देखिए चाँद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? चाँद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है, क्योंकि वो राक्षस चाँद का मुंह जो है मार कर टेढ़ा कर दिया था, तब भगवान ने आकर उसको चाँद को बचाया था और उसको राक्षस को मुक्ति दिया था। तो यहाँ आप देखिए कि चाँद का मुंह टेढ़ा जो है ना, गिरजा कुमार माथुर की नहीं, बल्कि यहाँ देखिए ये कह रहा है कि नहीं, मंजीर नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया,
छाया मत छूना, और इसके बाद और कह रहे भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। ये रचना किसकी है? यहाँ देखिए प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। जबकि चाँद का मुंह टेढ़ा टेढ़ा तथा भूरी भूरी खाक धूल, ये किसकी रचना है? प्रयोगवादी के तार सप्तक के कवि जो है गजानंद माधव मुक्ति बोध की रचना है। ये किसकी रचना है? मुक्ति बोध की रचना है। तो उसको चाँद का मुंह टेढ़ा किया था, तब भगवान ने आकर उसको राक्षस से बचाया था और राक्षस को क्या किया था? मुक्ति दिया था। यहाँ पे देखिए नरेश मेहता के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली थी? तो यहाँ पे देखिए इनको संशय की एक रात, नहीं सॉरी, यहाँ पे इनको संपूर्ण रचना के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। संपूर्ण रचना के लिए, इसके नहीं, संपूर्ण रचना के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में 1992 में ईस्वी में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना क्रम के लिए दिया गया था, न कि किसी रचना विशेष के लिए। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या है? वन पाखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, देखना एक दिन, आख्या। ये सब किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह आज्ञे का नहीं है? आज्ञे का नहीं है तो देखिए यहाँ पे हरी घास क्षण भर, ये तो इनकी रचना, आज्ञे की रचना है। अरियो पागल मतलब अरियो कैड़मय, ये इनकी रचना है। अब देखिए आंगन के पार मतलब आंगन में चल आंगन में, तो यहाँ आंगन के पार द्वार, तो ये इनकी रचना है। तो ये तीनों इनकी रचना है। सीढ़ियों पर धूप में, मतलब सीढ़ियों से आत्महत्या करने जा रहा था ना, तो ये किसकी रचना है? तो ये रचना जो है सीढ़ियों का आत्महत्या करने जा रहा था, रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय उसको क्या करते हैं? मैं आत्महत्या के विरुद्ध हूँ, तो नीचे उतर जा। तो यहाँ पे सी इनकी रचना नहीं है, सी जो है रघुवीर सहाय की रचना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में देखिए, सीढ़ियों पर धूप काव्य आज्ञे का नहीं, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना है। तो रघुवीर सहाय के अन्य काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। अब देखिए हरी घास क्षण भर, हरियो कौड़ा कौड़ा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बावरा हेरी, ये सब किसकी रचना है? ये सब आज्ञे की रचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ सीढ़ियों पर धूप, यहाँ पे देखिए सीढ़ियों पर धूप ना, सीढ़ियों पर धूप में ऐसे रचना, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियों पे धूप ऐसा दिया है। यहाँ पे शुद्ध क्या है? सीढ़ियों पर धूप में रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नकेन जो है नकेनवाद में नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी हैं। तो नकेनवाद में कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है और नरेश हैं। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसमें हमने बताया 3-2-1, मतलब इसमें देखिए नलिनी विलोचन शर्मा में इनके 3 शब्द हैं, केसरी कुमार 2 शब्द हैं और नरेश में 1 शब्द है। तो नरेश मेहता भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नरेश आना चाहिए। यहाँ देखिए नरेश मेहता भी दिया है। तो नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है? देखिए नकेनवाद इन तीनों के नाम में से एक एक अक्षर लेकर नकेनवाद बना है। यहाँ देखिए नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन अग्रणी नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश हैं। इसी प्रपद्यवाद भी कहते हैं। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। देखिए यहाँ प्रपद्यवाद का प्रवर्तक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा, इनका न यहाँ पे न लिया गया है, और इसके बाद फिर केसरी कुमार का के लिया गया था, और इसके बाद नरेश मेहता का एन लिया गया, तो नकेन बनता है। यहाँ देखिए प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन में किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? देखिए भरत भूषण, मतलब तेरा हाल दूसरा जैसा हो जाएगा, ये तो है। इसके बाद करें मुक्ति बोध, कह रहे हैं कि राम का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उनके चरणों में पड़ जाए तेरी मुक्ति हो जाएगी। किसको बोलते हैं? नेमीचंद्र मतलब काल नेमी। तो ये तीनों तो हैं, और रघुवीर सहाय नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए स्टेटमेंट में देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट करें, तार सप्तक का प्रकाशन सज्जनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय करते हैं 1943 ईस्वी में। अब देखिए हिंदी प्रयोगवाद काव्य धारा का प्रारंभ इसी संग्रह से होता है। तार सप्तक में मुक्ति बोध, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे बलवंत तथा आज्ञेय की रचनाएं संकलित हैं। रघुवीर सहाय जो है ये किसके हैं, तो ये दूसरे सप्तक में है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे सप्तक में 1951 के कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध है। तो इनके देखिए अंधेरे में इनकी कविता जो है ना बहुत जो है फेमस हुई थी। अंधेरे में जाकर क्या किया था, चाँद का मुंह टेढ़ा कर दिया था ना अंधेरे में राक्षस ने जाकर। तो ये किसकी है, मुक्ति बोध की रचना है। तो अंधेरे में बहुत फेमस कविता है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। आइए देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट में यहाँ क्या कहा गया है कि अंधेरे में लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध है। ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल, ये किसकी रचना है, ये मुक्ति बोध की रचना है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना, ये देखिए कह रहे हैं पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। तो देखिए महाप्रस्थान, उर्वशी, कानुप्रिया और यहाँ पे देखिए अमन का राग, तो ये सब तो महाप्रस्थान ये तो है, उर्वशी भी है क्योंकि महाभारत में लिखा गया, कानुप्रिया भी है। इसमें क्या है कानुप्रिया में, ये राधा कृष्ण का प्रेम दिखाया गया। तो अमन का ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये पौराणिक नहीं आधारित है। आइए स्टेटमेंट में देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है। देखिए शमशेर बहादुर की एक क्या है, लंबी कविता है। जबकि यहाँ देखिए प्रस्थान नरेश मेहता की रचना है, उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये गीत नाट्य है, और कानुप्रिया ये धर्मवीर भारती की रचना है, ये प्रबंध काव्य है जो पौराणिक कथा पर आधारित है। तो यहाँ पे इस तरह से है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। तो इनके जो है किस कविता में नहीं है रहस्य मुक्ति का बोध। देखिए इनके जो है अंधेरे में जो है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, तो अंधेरे में इनकी एक कविता है अंधेरे में। तो यहाँ पे देखिए कह प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन देखिए आशंका के दीप अंधेरे में शीर्षक से जो है ये कब होता है, तो ये होता है 1964 में। कब होता है, तो 1964 में ये प्रकाशित होता है। यहाँ किस नाम से होता है कि आशंका के दीप अंधेरे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय और साइकिल, बेटा साइकिल से उतर जा तेरे पापा बाजार जाएंगे, किसकी रचना है। तो ये रचना है केदारनाथ सिंह की। किसकी रचना है, केदारनाथ सिंह की रचना है दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, स्टेटमेंट देखिए टॉलस्टॉय और साइकिल, इसे केदारनाथ सिंह की रचना है। देखिए केदारनाथ, यहाँ देखिए इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं क्या है, बाग, ये इनकी बाग लंबी कविता है। यहाँ से देखो क्या है, यहाँ देखो बनारस मार्केट दिख रहा है, ये सब इनकी कविता है बाग। और यहाँ से देखो बनारस। अब लीलाधर जुगड़ी की रचनाएं कौन कौन सी है, बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द। तब ये सब जो है यहाँ देखिए अनुभव के आकाश में चाँद, ये सब किसकी रचना है, तो लीलाधर जुगड़ी की रचना है। तो लीलाधर जुगड़ी की रचना भी हमने ट्रिक से याद करवाई है दोस्तों, आप लोग एक बार जाके ट्रिक वाला वीडियो देखिए, उसमें हमने सबकी रचना याद कराई है, इनकी भी रचना याद कराई है। देखिए आत्मजयी मतलब तुम्हारे पिता नहीं है इसीलिए क्या है दुर्योधन उछल रहा है, ये किसकी रचना है, कुंवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है, कुंवर सिंह की। तो यहाँ पे देखिए ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं स्टेटमेंट में। देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा गया है। यहाँ पे कह रहा है आत्मजयी जो है नामक यहाँ रचयिता, इसके रचयिता नई कविता के प्रमुख कवि क्या है, कुंवर नारायण है। कौन, कुंवर नारायण। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर
आधारित आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। कुंवर नारायण की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या है? चक्रव्यूह, मतलब चक्रव्यूह में हम तुम प्रवेश करेंगे और कोई नहीं करेगा। फिर अपने सामने कौन होगा? अपने सामने दुर्योधन होगा, कर्ण होगा, और ये सब यही सब तो होंगे। कह रहे कोई दूसरा नहीं प्रवेश करेगा, और कोई दूसरा नहीं, हम तुम प्रवेश करेंगे। इसके बाद दुष्यंत कुमार की रचनाएं कौन कौन सी है? सूर का स्वागत, ये सूर का स्वागत, जब जंगल में गए थे तो लोग क्या कर रहे थे? वहाँ सूर के स्वागत कर रहे, आवाज़ों में क्या कर रहे थे? कई जो है आवाज़ों के घेरे, मतलब आवाज़ों में सूर का स्वागत कर रहे थे। जलते हुए वन, मतलब वन को जलाकर बसंत की खुशी में वन को क्या कर लेते थे? आग लगा दी थे। और धूप में क्या कर रहे थे? सेक रहे थे आज धूप में साए। अब देखिए सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए, किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो नकेनवादी नलिनी बिलोचन शर्मा तो है, केसरी कुमार भी है, और नरेश भी है। तो यहाँ पे केदारनाथ सिंह नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ स्टेटमेंट में देखिए नकेनवाद कह रहे हैं, नकेनवाद प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्यधारा है। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के, देखिए स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया था। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रपदवाद। तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें 3 कवि हैं, देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, इनका पहला अक्षर न, केसरी कुमार का पहला अक्षर का, और जो है नरेश का पहला अक्षर न, तो मिला के क्या बनता है? नकेन। तो यहाँ नकेन बनता है दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। तो यहाँ पे जन्मदात्री पत्रिका क्या है? इनके जो है अज्ञेय के तार सप्तक है, इसमें तार सप्तक में प्रकाशित होती थी, तो यही है तार सप्तक। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसमें क्या बोला जा रहा है? देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? स्टेटमेंट दिया गया है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है, क्योंकि आधुनिक हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, अगला निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। तो दो लोग रजाई में घुस के क्या कब बात कर रहे थे? कि बात कर रहे थे, तुम ईश्वर को नहीं मानते, तुम्हें ईश्वर क्या करेगा? काट की घंटी बना देगा, या तो कुएं या नदी में डाल देगा। फिर देखिए आत्महत्या के विरुद्ध इनका नहीं है। देखिए लिपट कर रजाई में लिपट कर बात कर रहे थे, तो ये इनकी रचना है, ये भी इनकी रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध ये किसकी है? रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय कहते हैं कि रामदास नीचे आ जाओ, मैं आत्महत्या के विरुद्ध हूँ। देखिए इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। आत्महत्या के विरुद्ध रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। देखिए काट की घंटी, बांस का पुल, एक नदी, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनों नदी, कविताएं वन कविताएं, तो जंगल का दर्द, खूटियों में टंगे लोग, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से बड़ी हो तुम, विगत पार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा था। ये सब सारी रचनाएं हमने ट्रिक से याद करवाई दोस्तों, तो जाकर उसको देखिएगा आप लोग ज़रूर। अब देखिए सीढ़ियों, यहाँ पे कह रहे हैं कि सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए तुम्हारी बीवी भाग गई, कुछ का पता है, कुछ पते दो तो मैं चिट्ठियाँ लिख दूँ, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। एक समय था लोग मुझसे क्या कर रहे थे? चिट्ठियाँ लिखवाने आते थे। अब देखिए आइए देखें, यहाँ पे साखी जो है क्या करने चलोगी? सखी तुम जो है ये चिड़िया वो मछली घर देखने चलोगी? कह रही कि शाही मैं तुमसे ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे किसकी रचना है? यहाँ पे शाही, तो डी, यहाँ पे विजय नारायण शाही। तो बोलती है सखी मछली घर देखने चलोगी? तो शाही मैं तुमसे ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। यहाँ देखिए विजय देव नारायण शाही की रचना साखी। यहाँ देखिए साखी मतलब हमने कहा सखी मछली देखने चलोगी, अरे तुमसे ही बोल रही हूँ, शाही तुमसे ही बोल रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये इनकी 3 रचनाएं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और हरि नारायण व्यास के
मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के जो है चिकने पत्ते। ये किसकी है जो है हरिनारायण व्यास की। दोस्तों हरिनारायण व्यास की कोई खास कवि नहीं है और इनका क्वेश्चन इनका पूछा भी नहीं जाता, ये ऑप्शन में रख दिया जाता है। तो हमने इतनी रचनाएं आपको याद करवा दी है कि आप उसमें इलिमिनेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं हमने याद करवाई। देखिए कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं इनकी रचनाएं। चुका भी हूँ नहीं भी मैं, मतलब इतनी कविताएं मैं लिख चुका हूँ, कुछ और कविताएं ये लो, अभी कुछ लिख रहा हूँ, अभी कुछ लिख चुका हूँ, अभी नहीं भी लिख चुका हूँ। कह रहे इतने अपने पास रख लो जो लिखा है। तो एक कवि बोलता है उदिता जो तुम्हारे कविता में लड़की है ना, वो बहुत अच्छी लड़की, बहुत बहादुर है। क्या करती है वो, अव्यक्त की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रही है। तो यहाँ पे वो उनकी गर्लफ्रेंड ऐसी बात बोल देती है, तो वो कहते हैं ऐसी बात तू बोलेगी मैं कभी नहीं सोचा था, काल तुमसे होड़ है मेरी। ये सब याद करवाया है मैंने, तो वहाँ पे जाकर देखिएगा आप ज़रूर से ज़रूर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आत्मजयी किसकी रचना है, तो आत्मजयी मतलब तुम्हारे पिताजी नहीं है इस समय, इसीलिए दुर्योधन क्या कर रहा है, दुर्योधन बहुत उछल रहा है। तो ये किसकी रचना है, कुंवर नारायण की, कुंवर नारायण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आत्मजयी ये कुंवर नारायण का क्या है, प्रबंध काव्य है। और ये देखिए ये आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। और साय में धूप ये दुष्यंत कुमार की रचना है, ये जो है काव्य संग्रह है। कानूप्रिय ये धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। संशय की एक रात ये नरेश मेहता का है और ये है प्रबंध काव्य। और आत्मजयी जो है ना कुंवर नारायण के एक प्रबंध काव्य है जो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। दोस्तों ये भी पूछा गया है कि ये किस पे आधारित है। यहाँ देखिए तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी रचना, तभी मुक्ति मिलेगी। तोड़ने होंगे मठ और गढ़ तभी क्या होगी, तभी मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पे मुक्ति बोध, तो यहाँ पे किसकी रचना, ये पंक्तियाँ हैं मुक्ति बोध की पंक्तियाँ हैं। यहाँ देखिए आइए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया है। स्टेटमेंट में कहा गया है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये किसकी है, मुक्ति बोध की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय गीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण गाता चरना है। तो यहाँ पे देखिए ये रघुवीर सहाय की ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब सारी पंक्तियाँ आप लोग याद रखिएगा। और आगे देखिए, आगे कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। दोस्तों नागार्जुन, तो नागार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं दोस्तों। तो नागार्जुन के सारी रचनाओं का आप लोग याद रखिएगा। और इनकी जो है ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और यहाँ देखिए अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। तो ये किसकी रचना है, निराला की। तो ये निराला की रचना है, छायावादी कवि निराला है। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित है जो है काव्य संग्रहों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। देखिए भग्नदूत, मंजरी, चाँद का मुँह टेढ़ा, साखी, और फिर मंजरी। यहाँ भाई देख लेते हैं, यहाँ आप देखिए दिया हुआ है। देखिए यूजीसी नेट में दिया है, यूजीसी अगर नेट का आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको जो है उसका वर्ष भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक लेखक की कविता देगा तो मैं उसको ट्रिक से याद करवा दिया हूँ, उसको क्रम से आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अलग अलग दे देगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको क्या करना, उसका प्रकाशन वर्ष याद करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए कह रहे हैं भग्नदूत, भग्नदूत कब प्रकाशित हुई थी, तो 1933 में। और इनका जो ये अज्ञेय की रचना है। और मंजीर, मंजीर ये गिरजा कुमार की माथुर की रचना है, ये 1941 में प्रकाशित हुई। चाँद का मुँह टेढ़ा ये मुक्तिबोध की रचना है और 1964 में ये प्रकाशित हुई थी। साखी ये किसकी रचना है, विजय देव नारायण शाही की, 1983 में ये प्रकाशित हुई थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की नहीं है, तो कुंवर नारायण की रचना कौन नहीं है, तो कुंवर नारायण कहते हैं कि तुम जो है किस में प्रवेश करेंगे, चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। फिर इसके बाद आगे पहाड़ पर लालटेन, तो यहाँ पे इनकी देखिए ये सारी रचनाएं, ये पथिक और मगध ये इनकी रचना है। पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। देखिए आइए देखते हैं, यहाँ देखिए
बजसवा के बहाने ये कुंवर नारायण की रचना है। पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अच्छा, इसमें एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं ये इसमें से सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी कुंवर नारायण की रचना है। तो कुंवर नारायण की रचना कौन है, क्योंकि हम तुम जो है प्रवेश करेंगे कि किसके बहाने, वज्रश्रवा के बहाने। हम तुम जो है चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे वज्रश्रवा के बहाने, तो इनकी ये रचना है। बाकी ये सब इनकी रचनाएं नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करें, वज्रश्रवा के बहाने जो है ये कुंवर की रचना है। पथिक ये जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये मगध किसकी रचना है, श्रीकांत वर्मा की। और पहाड़ पर लालटेन मंगेश डबराल की रचना है। तो मंगेश डबराल दोस्तों आगे हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं। तो मंगलेश ये जो है मंगलेश डबराल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग जब नई कविता में पढ़ेंगे साठोत्तरी या नई कविता, तो उसमें हम लोग देखेंगे मंगेश डबराल मिलेंगे उसमें। इनकी भी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं दोस्तों मंगेश डबराल। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। तो शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। तो आप देखिए, पीली छतरी वाली लड़की, पीली जो है यहाँ पे देखिए, पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, एकदम पीली यहाँ शाम होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। तो एक पीली शाम इनकी रचना है, एक पीली शाम। तो क्या करते हैं शमशेर बहादुर, क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार कोई एक मुझे पिला दे, कोई दो प्याला पिला दे मुझे, अब शांति नहीं मिल रही कहीं। तो यहाँ डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आप देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, पीली छतरी वाली लड़की ये किसकी रचना है, उदय प्रकाश की रचना है। यहाँ पे पीली आंधी ये प्रेमक खेतान की रचना है। और एक पीली शाम ये किसकी रचना है, शमशेर बहादुर, ये कविता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, एक पीली शाम शमशेर बहादुर की कविता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कौन सा नहीं है। तो यहाँ आप देखिए, कुछ कविताएं कहते हैं कि मेरी ये कुछ कविताएं हैं, ये कुछ और कविताएं हैं मेरी। फिर आगे कह रहे हैं कि काल तुमसे होड़ है मेरी। तो इनकी कविता में एक लड़की रहती है, वो बहुत बहादुर रहती है, वो कहती काल तुमसे होड़ है मेरी। तो ये तीनों इनकी रचना है। यहाँ पे आज अभी आंखों से, तो ये इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, कह रहे आज अभी आंखों में से जो है काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। इनकी क्या है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। इसके बाद चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास। इसके बाद उदित, यहाँ देखो उदिता अव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, करे काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं, यहाँ देखिए कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। इसके बाद सकून की तलाश, ये सब किसकी रचना है, ये सब प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, करे कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत से भी बहुत आगे की अपरिचित दूरियां हैं। ये कविता किसकी है। तो दोस्तों ये कविता जो है आत्मजयी की है। आत्मजयी किसकी रचना है, तो हमें जो है हम तुम प्रवेश करेंगे तुम्हारे पिता नहीं है, तो ये कुंवर नारायण की रचना है। देखिए कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत से भी आगे की अपरिचित दूरियां हैं, यह काव्य पंक्तियाँ कुंवर नारायण की है। देखिए आत्मजयी की रचना से ली गई हैं। कुंवर नारायण की रचनाएं क्या क्या है, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह क्या करेंगे, हम तुम प्रवेश करेंगे तुम्हारे पिता, आत्मजयी मतलब तुम्हारे पिता नहीं है, फिर अपने सामने कौन होगा, फिर यहाँ पे करें कोई दूसरा नहीं प्रवेश करेगा, अपने सामने कौन होगा, तो अपने सामने दुर्योधन होगा, कर्ण होगा और द्रोणाचार्य होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे उड़ गया, यहाँ पे गरजता यंत्र, गरुड़ वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये पंक्तियाँ आगे की किस कविता से ली गई हैं। तो ये दोस्तों यहाँ ये पंक्तियाँ जो है हवाई अड्डे पर विदा, कहाँ से ली गई हैं, हवाई अड्डे पर विदा। तो यहाँ पे देखिए गरुड़ जैसा उड़ गया, कौन उड़ता है, तो यहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है। देखिए उड़ गया, यहाँ पे गरजता यंत्र गरुड़
वन बिंद शून्य में पिघल गया पर सांप। कह रहे उपरोक्त पंक्ति प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता से जो है ली गई है। अब देखिए अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा समस्त सप्तकों के संपादक हैं। अज्ञेय का प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। देखिए अज्ञेय को क्या प्रयोगवाद तथा नई कविता इनको शलाका पुरुष कहा जाता है। जैसे देखिए प्रगतिवाद में शलाका पुरुष किसे कहा जाता था? नागार्जुन को कहा जाता था। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आगे क्या करे, असाध्य वीणा, यहाँ पे कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और असत्य, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन, यहाँ पे सोन मछली, यहाँ पे करे पहचान, हवाई अड्डे पर विदा। तो ये सब किसकी रचना है? तो ये सब अज्ञेय की रचना है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो ठंडा लोहा कह रहे हैं कि भारतीयों के धर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लोहा गर्म है मार देना चाहिए। तो गांधी जी को बोलते हैं नहीं अभी लोहा ठंडा है, अभी मत मारो। तो धर्मवीर भारती, धर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मतलब धर्मवीर भारती। अब देखिए धर्मवीर भारती के बारे में स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? तो जहाँ पे ठंडा लोहा काव्य संग्रह धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या है? अंधा युग, कानुप्रिया, सात गीत वर्ष, इसके बाद देशांतर। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए भरत भूषण अग्रवाल काव्य संग्रह कौन कौन है? छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, वो प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। ये सब किसकी रचना है? तो ये सब भरत भूषण अग्रवाल का काव्य संग्रह है। देखिए गिरिजा कुमार माथुर का यहाँ पे देखिए काव्य संग्रह कौन कौन सा है? तो गिरिजा कुमार माथुर के यहाँ देखिए मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, मतलब यहाँ देखिए गिरजा किसके पैरों में गिरजा? तो प्रभु के पैरों में गिरजा, नहीं तो क्या हो जाएगा? तेरा नाश हो जाएगा। धूप नहीं हो रहा, देख तेरा धान सड़ रहा है। सीला ये पंख है, चमकीले जो चमकीले, मतलब जो चमकीले पत्थर निकल रहे हैं, सीला मतलब पत्थर, जो चमकीले पत्थर निकल रहे हैं वो कहाँ से आते हैं? नदी के भीतर से आते हैं। उसको, उसकी छाया को भी पैरों से मत छूना, नहीं तो अभी कुछ और हो जाएगा। देख साक्षी, देखिए वर्तमान में अभी साक्षी है, पृथ्वी और कल्पांतर तक क्या हो जाएगा? तू जो है कीड़ा बन जाएगा एक। तो यहाँ देखिए सर्वेश्वर दयाल की, काठ की घंटी, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं तो जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब सर्वेश्वर दयाल की रचनाएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुलेमित कीजिए। देखिए आत्मजयी किसकी रचना है? तो यहाँ पे आत्मजयी कुंवर नारायण, यहाँ पे देखिए आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। खुटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल की है। और यहाँ पे देखिए मगध और इसके बाद पहाड़ पर लालटेन, ये किसकी रचना है? तो मंगेश डबराल की रचना है। तो मगध किसकी रचना है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। यहाँ देखिए मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है, और जो राजेश जोशी की समर गाथा। तो ये सब लोग, ये देखिए इसमें जो मगध है, श्रीकांत वर्मा है, तो इनकी रचनाएं उतनी पूछी नहीं जाती, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको नहीं बताया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप दो तीन जानते रहेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का मुख्य तथ्य क्या था? देखिए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण। तो यहाँ पे नई राहों का अन्वेषण यही अज्ञेय ने कहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या कहा गया। यहाँ देखिए यहाँ पे कहा गया कि यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। प्रयोगवाद के संबंध में विकल्प में
कह रहा है कि विकल्प में सभी तथ्य लागू होते हैं। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने अपने समूह के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए था, लेकिन इसमें सब सही है, तो इसीलिए यहाँ पे विकल्प कह रहा है कि ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो देखिए जहाँ पे गिरजा कुमार माथुर तो तार सप्तक के कवि हैं, मुक्तिबोध भी तार सप्तक है, प्रभाकर माचवे भी तार सप्तक के कवि हैं, शमशेर बहादुर ये जो है ना, ये तार सप्तक के कवि नहीं, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट। देखिए शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। अज्ञे द्वारा 1943 में नई कविता के प्रणय हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन किया गया। तार सप्तक के संपादन जो है कौन करते थे, अज्ञे जी करते थे। इसमें 7 कवि कौन कौन से हैं, अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भरतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे बलवंत, विजय कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, ये सब जो है तार सप्तक के कवि हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में है अज्ञे कौन सा वाद के कवि हैं। तो ये प्रयोगवाद के कवि हैं। किसके, प्रयोगवाद के कवि हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ देखिए अज्ञे क्या है, अज्ञे जो है प्रयोगवादी कवियों में तार सप्तक के कवि आते हैं। तार सप्तक 1943 में जो है संकलित कवियों का ये कौन कौन से इसमें कवि थे, अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर एवं भरतभूषण अग्रवाल। तो इसको हम सब याद करवा दिए हैं, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमारा वीडियो देख लेंगे तो उसमें हमने सबको ट्रिक बताई है, और एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृतियाँ हैं। तो अज्ञे की जो है ये असाध्य वीणा ये किस प्रकार की है, खंड काव्य है कि प्रबंध काव्य है कि महाकाव्य है कि प्रलब्ध काव्य है, या ये जो है प्रबंध काव्य है या लंबी कविता है। तो दोस्तों इसमें ये क्या है, लंबी कविता है। इनके ये असाध्य वीणा जो है ना ये कविता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखिए आइए देखते हैं, यहाँ देखिए अज्ञे की असाध्य वीणा यहाँ पे प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। अहम मतलब घमंड जो होता है, घमंड का क्या कर दीजिए, विसर्जन कर दीजिए दोस्तों। इनकी अन्य कविताएं जो है कालगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला है। तो ये सब क्या है, इनकी कविताएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अज्ञे का पूरा नाम। तो अज्ञे का पूरा नाम क्या था, सज्जनंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। क्या था, सज्जनंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ इनकी रचनाएं क्या है, भगनदूत, चिंता, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। तो ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है, शामिल नहीं था। अब देखिए दूसरे सप्तक में कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर देखिए शाकुंत जो है माथुर, तो ये दूसरे सप्तक में थे। दूसरे सप्तक में क्या है, देखिए शमशेर बहादुर। यहाँ कर निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था। देखिए जब शेर आता था, शेर को क्या करते थे, भवानी का नाम लेके क्या करते थे, थूर देते थे। क्या करते थे, ये दोनों तो शामिल हैं। इसके बाद शेर आता था, जो बहादुर होता था वही तो मारता था, तो ये भी शामिल है। तो यहाँ पे ये तीनों तो दूसरे तार सप्तक में हैं। मुक्तिबोध जो है ये नहीं, ये तार सप्तक के कवि हैं। ये जो पहला सप्तक प्रकाशित हुआ जिसे तार सप्तक बोला जाता है, तो मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए स्टेटमेंट में देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है दूसरा सप्तक 1951 में अज्ञे द्वारा संपादन में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों के रचनाओं को सम्मिलित किया गया। भवानी प्रसाद में शाकुंत, माथुर, हरिनारायण व्यास और शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अज्ञे की रचना है। अज्ञे की रचना कौन है ना, देखिए आगे की रचना, अब इसमें आगे की रचना पूछ रहा है। तो यहाँ पे हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, तो ये देखिए इनकी रचना है।
कुरुक्षेत्र इनकी रचना नहीं है, न इनकी हुंकार रचना है। तो ये क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो यहाँ पे हरी घास पर क्षणभर, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखिए कितनी बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट कवि है। अब देखिए हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी आंगन के पार, हरी ओ करुणा यहाँ पे प्रभा में, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध्य पीड़ा, चिंता तथा इतलम आदि जो है प्रयोग आदि का आज्ञे की रचना है। कुरुक्षेत्र हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, दिनकर की रचना है। तथा पवन दूत जो है हरिदास की रचना है। तो पवन दूत ये हरिदास इतना इम्पोर्टेंट कभी नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जितना हमने जो बेसिक वीडियो है, जितना हमने बताया है उसमें, उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप हर क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाए। अब देखिए कुओं में क्या करते हैं, अगर तुम सर्वेश्वर को नहीं मानोगे तो वो क्या करेगा, तुम्हें कुआं में ढकेल देगा, नदी में मार देगा। तो ये किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो ये देखिए बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, यूपी टीजीटी 2004, 2016, 2010, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पे इनकी रचना कौन है, कुवनों में, खूटियों पर टंगे लोग। तो उसमें क्या करें, सर्वेश्वर नहीं मानोगे तो तुम्हें खूटियों को क्या करेगा, वो जो है घंटी बना के टांग देगा, कुएं या नदी में ढकेल देगा। जंगल का दर्द, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई काव्य कृतियाँ ये थी। अब देखिए हरी घास पर क्षण भर, ये किसकी है, अज्ञे की। हरी घास से क्षण भर, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभाव में, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, असाध्य पीड़ा, इतलम, ये किसकी रचना है, अज्ञे की रचना है। धरती दिगंत, उस जनपद का भी हूँ, ये किसकी रचना है, त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन तो प्रगतिवादी कवि हैं दोस्तों, इसके पहले वाला जो चैप्टर खत्म हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। तो देखिए प्रभाकर माचवे तो शामिल है, क्योंकि राम का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। नेमिचंद्र तुम क्या है, राम के पैरों में गिर जाओ नहीं तो तेरी मुक्ति नहीं होगी। तो यहाँ देव भरत भूषण, नहीं तो तेरा हाथ क्या होगा, भरत मतलब दूषण जैसा होगा। दूषण को राम ने मार दिया था ना, तो दूषण जैसा होगा। रामधारी सिंह ये इसके कवि नहीं थे। यहाँ डी ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, कह रहे रामधारी सिंह दिनकर अज्ञेय द्वारा, ये कह रहे रामधारी सिंह दिनकर अज्ञेय द्वारा सार सप्तक में प्रकाशित किए गए कवियों में सम्मिलित नहीं है। रेणुका हुंकार ये किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तार सप्तक के प्रकाशन में सच्चानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के तार सप्तक 1943 ईस्वी में हुआ। यह कह रहा था सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों को सम्मिलित किया गया था। कौन कौन है, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजानंद कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय। और ये सब क्या है, तार सप्तक के कवि हैं। और दूसरा तार सप्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था, 1951। तो दूसरे तार सप्तक तथा तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, 1959। और चौथा 1979 में हुआ था दोस्तों। तो ये सब आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता का रचनाकार कौन है। अंधेरे में मुक्ति कौन, राक्षस अंधेरे में जो है मार करके चाँद का मुंह क्या कर दिया था, टेढ़ा कर दिया था। फिर इसके बाद कौन आया था, भगवान आए थे मुक्ति देने के लिए। तो यहाँ गजानन माधव मुक्ति बोध, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता किसके, गजानंद माधव मुक्ति बोध की रचना है। इस कविता का संकलन चाँद का मुंह टेढ़ा में, चाँद का मुंह टेढ़ा कर दिया था ना। फिर कह रहा है कि ये कविता किसमें, फैंटेसी शैली में लिखी गई है। ये जो है लंबी कविता में आती है और ये बहुत लंबी कविता थी। हाँ, मुक्तिबोध का अन्य महत्वपूर्ण कविताएँ क्या है, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, ये सब इनकी क्या है, ये सब इनकी कविताएँ हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विजय नारायण देवशाही का काव्य संग्रह है। तो इनकी 3 काव्य संग्रह ही है। एक तुम मछली के घर है, और कहते हैं साखी मतलब सखी मछली घर देखने चलोगी, तो कह रहे तुमसे बोल रहे हूँ। तो यहाँ इनकी मछली घर। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, विजय नारायण देवशाही का काव्य संग्रह मछली घर, और इसके यहाँ पे देखिए अन्य काव्य कृतियाँ क्या है, साखी संवाद तुमसे, मतलब मछली घर सखी सखी मछली इधर देखने चलोगी, करे तुमसे ही बोल रही हूँ। तो यहाँ देखिए, जबकि सूर्य का स्वागत, ये सूर्य का स्वागत किसकी रचना है, दुष्यंत है।
क्योंकि जंगल में जो रिसर्च टीम गई थी वो जंगल में रिसर्च करना बहुत दुष्कर कार्य होता है। दुष्कर मतलब दुष्यंत। अब देखिए साय में धूप ये क्या है, दुष्यंत कुमार की चर्चित गजल है। आइए आगे देखते हैं। सतपुड़ा के देखिए सतपुड़ा के जो जंगल में कौन घूम रहा था दोस्तों, भवानी। जब भवानी को अनाम से प्यार हो जाता था, प्यार हो गया था, तो कहाँ घूम रही थी, सतपुड़ा के जंगल घूम रही थी। कहाँ घूम रही थी, सतपुड़ा के जंगल घूम रही थी। तो भवानी प्रसाद मिश्र, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। देखिए सतपुड़ा के जंगल काव्य रचना ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। इनकी अन्य रचना क्या है, गीत फरोज। गीत वाला वो जो गीत क्या रहता है, जो फरोज वो फेरी वाला लड़का था। अब देखिए बनी हुई ये बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचसती, और उसके बाद अंतर्गत, इसके बाद नीली रेखा तक, कालजयी, खंड काव्य है। क्या है, त्रिकाल संध्या, केदारनाथ अग्रवाल। अब देखिए केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या है, युग की गंगा। केदारनाथ तो प्रगतिवाद के कवि हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। युग की कविता, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। तो गंगा जी को जब प्यार हुआ था तो ये उस समय क्या युग, गंगा का युग चल रहा था। मार प्यार की थापे, आत्मगंध। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आत्महत्या के विरुद्ध है किसकी रचना है, तो आत्महत्या के विरुद्ध कह रहे हैं रामदास उतर जा, मैं आत्महत्या के विरुद्ध हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। तो यहाँ पर रघुवीर सहाय, तो ये रघुवीर सहाय की रचना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञे के संपादन में 1951 जो दूसरा तार सप्तक है प्रकाशित, दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि क्या है, रघुवीर सहाय हैं। देखिए प्रतिनिधि रचनाएं इनकी क्या है, आत्महत्या के वृद्ध, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, सीढ़ियों पर धूप में, अरे खूटियों, ये खूटियों पर ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। अब खूटियों पर टंगे लोग सोया हुए, ये किसकी रचना है, सर्वेश्वर दयाल की। तो खूटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल, कुआनो नदी, एक सूनी नाव, ये क्या है, सर्वेश्वर दयाल की रचना है। अब देखिए चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, ये किसकी है, मुक्तिबोध की रचना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए भूल गलती ये किसकी रचना है, तो दोस्तों मुक्तिबोध की है। क्योंकि वो कह रहा है कि भगवान मुझे माफ़ कर, राक्षस बोलता है कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। तो भूल गलती किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध की रचना। किसकी रचना है, मुक्तिबोध की रचना है। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहे भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चाँद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्य रचनाएं हैं। अब देखिए युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, ये सब क्या है, नागार्जुन की रचना है। तो युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, ये किसकी रचना है, नागार्जुन। ये जो है ना प्रगतिवाद के दोस्तों सलाहकार पुरुष कहे जाते हैं नागार्जुन। युग की जो है गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, ये सब क्या है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। धरती मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये किसकी है, त्रिलोचन की रचना है। तो ये सब तो प्रगतिवादी ये क्या है, प्रगतिवाद के कवि हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कानुप्रिया, तो ये किसकी रचना है, तो ये जो है धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती ने गांधी जी से क्या कहा था, गांधी जी से कहा कि लोहागरा में जो है थोड़ा मार दो। 1942 के कौन से आंदोलन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में धर्मवीर भारती क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि हथौड़ा मार दो लोहागरा में। गांधी जी कहते हैं नहीं अभी लोहा ठंडा है। तो यहाँ कानुप्रिया किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। तो उसी समय उनकी गर्लफ्रेंड दिख गई थी, कौन, कानुप्रिया। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए स्टेटमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ देखिए कानुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष आदि, ये क्या है, धर्मवीर भारती की काव्य कृतियाँ हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती का ये क्या है, उपन्यास। तो उपन्यास हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। अब देखिए यहाँ पे तथा गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, सावित्री नंबर 2, चाँद और टूटे हुए लोग। तो यहाँ पे चाँद और टूटे हुए लोग, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए चाँद और टूटे हुए लोग धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। आषाढ़ का एक दिन, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर आदि जो है मोहन राकेश के
ये जो है मोहन राकेश की कृतियाँ हैं। तो मोहन राकेश दोस्तों ये सब जो है ना, ये सब नाटक और उपन्यास के कवि हैं। तो ये जब नाटक और उपन्यास पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोगों को मिलेगा। तो आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का स्थापी जो है इस्पाती दस्तावेज हैं। ये किसकी कविताएं, तो ये मुक्ति बोध की कविताएं जो है ना इस्पाती दस्तावेज हैं। ये अंधेरे में जब कविता इन्होंने लिखी थी, जब प्रकाशित हुई थे, तो उसमें सभी विद्वान इस पर टिप्पणी किए हैं। तो यहाँ पे मुक्ति बोध की कविता है। यहाँ देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। प्रयोगवादी कविता के अग्रणी कवि गजानंद माधव मुक्ति बोध की कविताएं यहाँ देखिए कविताएं स्वाधीन भारत का जो है इस्पाती दस्तावेज हैं। मुक्ति बोध जो है फैंटेसी में अर्थात एक जादुई कथा के आधुनिक जीवन के अनुभव को अभिव्यक्ति, ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में जैसी कविताएं इस दृश्य से उल्लेखनीय हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाद धूल, मुक्तिबोध की ये जो क्या है काव्य कृतियाँ हैं। अब देखिए सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की कहानी संग्रह, कामायनी एक पुनर्विचार और नई कविता इनके क्या है, नई कविता का आत्मसंघर्ष और जो है अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य आदि मुक्तिबोध की क्या है आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पृथ्वी कल्प, कह रहे पृथ्वी कल्प, जब तक पृथ्वी जिएगा कल्प कल्पांतर तक तू क्या करेगा, कीड़ा बना रहेगा नाली का, नहीं तो क्या हो जाए भगवान के चरणों में गिर जा। तो यहाँ पे गिरिजा कुमार माथुर की रचना है दोस्तों। यहाँ देखिए करे प्रयोगवादी कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित जो है पृथ्वी कल्प, जहाँ पे कल्पांतर, छाया मत छूना, यहाँ शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण, मंजरी, ये जो है किसकी रचना है, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। अब देखिए अज्ञे द्वारा संपादित 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता में सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह, नए बिंबों और इसके बाद प्रतीक एवं उपमा, देखिए प्रतीकों एवं उपमानों का प्रयोग, रोमांटिक भावना, सौंदर्य बोध, शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती। तो इनके कविता में देखिए इतनी चीज़ें दिखाई पड़ती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अमन के राग ये किसकी रचना है, तो यहाँ पे ये मुक्ति बोध की रचना है। किसकी रचना है, तो मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर, ये दोस्तों अमन के राग ये जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट में। अमन का राग जो है सलोना जिस्म, अमन का राग सलोना जिस्म, आओ ना तथा इतने अपने पास नामक कविता के रचयिता कौन है, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि शमशेर बहादुर की है। देखिए मुक्तिबोध की जो है कविताओं में चाँद का मुंह टेढ़ा, लकड़ी का रावण, अंधेरे में तथा ब्रह्म राक्षस, ये सब किसकी रचनाएं हैं, ये सब मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अब देखिए दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र के प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या है, सतपुड़ा के जंगल, ईदम न मम, गीत फरोश, कमल के फूल, वाणी की दीनता, यहाँ देखिए टूटने का सुख। तो ये सब रचनाएं जो है किसकी हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अतिरेकवादी पूर्णता की पुष्टि करना कब रहा है आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का घोतक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न यहाँ पर सहाय स्थिति, यहाँ भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न सहाय स्थिति। यहाँ देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, स्टेटमेंट कह रहे हैं अतिरेकवादी यहाँ पे पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन कह रहे भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का घोतक है। यह पंक्ति मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस से ली गई है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? तो इससे कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? तो ये मुक्तिबोध ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए मुक्तिबोध, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए करें प्रगतिवाद कवियों में यहाँ पे अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी और समीक्षक भी हैं। इन्हें प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु कहा जाता है। देखिए प्रगतिशील कविता और नई कविता के इनका क्या कहा जाता है? दोनों के बीच का जो है सेतु कहा जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा भूरी भूरी खाक धूल है। इसमें जो है कविताएं संग्रहित हैं, जो चाँद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह है इनका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन गए। कौन आलोचना का पात्र बना था? तो अज्ञेय जी, क्योंकि अज्ञेय जी तो सभी कविताओं को क्या कर रहे थे? प्रकाशित कर रहे थे तार सप्तक में। 4 तार इन्होंने तार सप्तक प्रकाशित किए थे। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1989। तो फिर भी उनकी आलोचना हो रही थी दोस्तों। तो यहाँ पे अज्ञेय जी थे। तो यहाँ पे क्या है, करें नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन हैं? अज्ञेय हैं। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखिए 1978 में कितनी नावों में कितनी बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे आंगन के पार द्वार इनको 1964 में साहित्य अकादमी, और ये कितनी नावों में कितनी बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1978 में। अब देखिए इनकी काव्य संग्रह क्या है? भगदूत, इत्तेलम, हरिघास पर क्षणभर, बावरा आहेरी, इंद्रधनुष रोदे हुए, अरियोग करुणामय प्रभामय और सागर मुद्रा, ये सब इनकी क्या है? काव्य संग्रह है। अब देखिए निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी रचना है? तो 7 गीत वर्ष देखिए जब गांधी जी के बोल रहे थे धर्मवीर भारती की क्या है, ठंड लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो उसी समय उनकी गर्लफ्रेंड देखी थी। 7 वर्ष बाद उससे मिले थे। धर्मवीर भारती की रचना है दोस्तों ये। यहाँ पर देखिए 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की कृतियाँ है। ठंडा लोहा, कानुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यतन इनकी अन्य जो है काव्यात्मक कृतियाँ हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये सब क्या है? ग्रह प्रारंभ व समापन इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को मिलेगा। पहले आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो तार सप्तक में कौन कवि नहीं है? देखिए प्रभाकर माचवे हैं, रामविलास शर्मा भी हैं, नेमीचंद्र हैं, नरेश मेहता नहीं है। नरेश मेहता नहीं है इसमें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते थे। यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए स्टेटमेंट में देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है? नरेश मेहता, यहाँ देखिए नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं बल्कि ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अब देखिए तार सप्तक में कौन कौन कवि हैं? अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भरतभूषण अग्रवाल, ये क्या है? तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आत्मजयी इनकी रचना नहीं, कुंवर नारायण की रचना है। और बाकी ठेले पर हिमालय, 7 गीत वर्ष और अंधा युग, ये किसकी रचना है? ये जो है धर्मवीर भारती की रचना है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है? स्टेटमेंट में आत्मजयी धर्मवीर भारती की नहीं बल्कि कुंवर नारायण की रचना है, जबकि ठेले पर हिमालय ये निबंध है। 7 गीत वर्ष जो है ये क्या है? गीत संग्रह है। और अंधा युग ये जो है गीत नाट्य है। धर्मवीर भारती की ये सभी क्या है? रचनाएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो दोस्तों जब भवानी को प्यार हुआ था ना,
तो नाम को कहाँ ले गई थी? सतपुड़ा के जंगल में। तो भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी को प्यार हुआ था तो सतपुड़ा के जंगल घुमा रहे थे उसको। तो यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट में देखते हैं क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ सतपुड़ा के जंगल काव्य रचना के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनकी अन्य जो है रचनाएं क्या है? कमल के फूल, गीत फरोज, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, तो इनकी रचनाएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो प्रयोगवाद से किसका संबंध नहीं है? तो नागार्जुन का नहीं है। नागार्जुन तो प्रगतिवाद के कवि हैं। देखिए अज्ञे का है, भरतभूषण ये अग्रवाल का है, और मुक्तिबोध का है। ये सब क्या है? प्रयोगवाद के कवि हैं। नागार्जुन के प्रगतिवाद के कवि हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है दोस्तों। और इसमें क्या है? अज्ञे को यहाँ पे नई कविता, और यहाँ प्रयोगवाद के अज्ञे को सलाहकार पुरुष कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले यहाँ स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए नागार्जुन जो है प्रयोगवाद के कवि नहीं बल्कि प्रगतिवाद के कवि हैं, जबकि जो है अज्ञेय, मुक्तिबोध तथा भरतभूषण ये क्या है? ये जो है प्रयोगवाद के कवि हैं। अब देखिए आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। इसी पे इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो यहाँ पे अज्ञेय की रचना है। सज्जानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि आंगन के पार द्वार रचना ये सज्जानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। अज्ञेय के अन का अब जो काव्य कृतियाँ क्या है? चिंता, भग्न दूत, और इत्तलम, इंद्रधनुष, रौदे हुए, हरी घास पर, क्षण भर। तो ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुंवर नारायण, कुंवर नारायण की अगर मदद नहीं भेजी गई तो उनकी विजय नहीं होगी। किस सप्तक में कवि हैं? तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। किसके? तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो इसको भी हमने ट्रिक से याद करवाया दोस्तों, तो आप लोग एक बार ट्रिक से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए करें, कुंवर नारायण जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक जो है प्रकाशन कब 1959 हुआ था, चौथा 1979 में हुआ था, पहला 1943, दूसरा 1951 में हुआ था। तीसरे सप्तक में कौन कौन कवि शामिल है? यहाँ देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए कुंवर नारायण की काव्य कृति कौन से? चक्रव्यूह, हम तुम प्रयास करेंगे, अपने सामने कौन होगा। यहाँ पे इन दिनों तुम्हारे पिता नहीं है, इन दिनों तुम्हारे पिता नहीं है। ये सब क्या है? तीसरे सप्तक के कवि की रचनाएं हैं। अब देखिए तीसरे सप्तक में कौन कौन कवि शामिल हैं? तो यहाँ देखिए प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव, नारायण शाही, कुंवर नारायण, यहाँ पे सर्वेश दयाल सक्सेना, और केदारनाथ कीर्ति चौधरी। तो यहाँ देखिए कीर्ति चौधरी ये महिला है, तो इसको भी याद रखिएगा। पहले सप्तक में जो 4 सप्तक में कोई महिला नहीं शामिल थी, दूसरे और तीसरे चौथे में शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच, कभी वासन अधिक घिसने से यहाँ पे मुलम्मा झूठ जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त पंक्तियाँ जो है ये सज्जानंद हीरानंद जो है वात्स्यायन अज्ञेय की है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए करें, ये उपमान मैले छूट जाता है। उक्त पंक्तियाँ जो सज्जानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित है। प्रयोगवाद के पुरस्कार, यहाँ पे पुरस्कर्ता अवतार सप्तक के प्रकाशक प्रयोगवादी कवि की प्रमुख पंक्तियाँ हैं। आइए अगला देखते हैं। ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच, कभी वासन अधिक खींचने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? अज्ञेय की है। अगली पंक्ति देखते हैं दोस्तों। देखिए बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात है। ये किसकी रचना है? शमशेर बहादुर का। इनकी एक रचना है ऐसी बात, मतलब बात बोलेगी, इनकी एक रचना है, उसी से ली गई है। अब देखिए मृदुल नींद के नींद ही गोद में और पैरों की सेज नरम, ये किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे की। अब देखिए सृजन की थकन धूल जा देवता अभी, यहाँ सॉरी, सृजन की थकन भूल जा देवता अभी तो पड़ी है धारा अधमनी, ये किसकी है? धर्मवीर भारती की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो आत्मजयी किसके है? नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। तो यहाँ पे बी आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है दोस्तों।
यहाँ देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, क्रैक व नारायण की कृत आत्मजयी पौराणिक रचित नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। अन्य जो है रचनाएं इनकी क्या है, संशय की एक रात, संशय की एक रात ये नरेश मेहता की रचना है की कविता है। इनमें कवि राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर मनुष्य की चिंता प्रकट की है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। यह महाभारत युद्ध के अंतिम दिन का चित्रण है। और देखिए मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की रचना है। मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है, राजकमल चौधरी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किनका संबंध सज्जानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है। तो किसका संबंध है, तो बावरा अहेरी कह रहे बावरा हो गया क्या, इंद्रधनुष के चक्कर में पूरी घास को रो देगा, तो यहाँ पे बावरा अहेरी, तो सी ऑप्शन इसमें करे। अच्छा एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए उनकी रचना कौन सा है, ये बावरा अहेरी तो है आत्मचेतन जापानी लोक कथा। तो यहाँ पे डी में क्या है, ABCD सब है। आत्मचेतन विचार कविता, बावरा अहेरी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं सज्जानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का संबंध जो है आत्मचेतन अच्छा। यहाँ पे देखिए चिंता इनकी एक रचना है नदी के देव। तो आत्मचेतन क्या है यहाँ पे, चिंता और नदी के देव। बावरा अहेरी जहाँ मतलब सूर्य का समर्पित कृत है बावरा अहेरी। और यहाँ देखिए बावरा अहेरी से अब देखिए जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग असाध्य बीड़ा से है। तो दोस्तों ये सब भी आप लोग पढ़िएगा, मतलब कि ये किसको समर्पित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है असाध्य बीड़ा किसकी रचना है, तो ये अज्ञेय की रचना है। असाध्य बीड़ा की सुनहरी आवाज़ कहाँ से आ रही थी, क्या आपने ऐसा कोई घर देखा है, तो वहाँ से आ रही थी जो डॉक्टर का घर था। तो डॉक्टर के घर से ये बीड़ा की आवाज़ आ रही थी। तो असाध्य बीड़ा ये किसकी रचना है, तो अज्ञेय की रचना है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि असाध्य बीड़ा एक लंबी कविता है। क्या है ये एक जो है ये लंबी कविता है। असाध्य बीड़ा एक लंबी कविता है जिसके रचयिता कौन है, अज्ञेय है। अब देखिए आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संग्रहित है। कहाँ पे है ये, आंगन के पार द्वार में ये कविता संग्रहित है। आंगन के पार द्वार कृत के लिए अज्ञेय को सन 1964 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। और कितनी नाव में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है, तो ब्रह्म राक्षस ने ही तो मार करके जो है चाँद का मुँह टेढ़ा कर दिया था। तो भगवान ने उसको क्या दी थी, मुक्ति दी थी। मुक्ति बोध की रचना है। तो मुक्ति बोध सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आइए देखते हैं लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है स्टेटमेंट में, ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। इनकी अन्य रचनाएं क्या है, चाँद का मुँह टेढ़ा, काट का सपना, सतह से उठता आदमी, अंधेरे में भूरी भूरी खाक धूल आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। नागार्जुन की रचनाएं क्या है, युगधारा सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था तुम जल्दी लौट आओगे अभी तक आए नहीं, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो नागार्जुन की रचनाएं हैं। अब देखिए अज्ञेय की रचनाएं, भग्नदूत, चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, हरियो करुणामय, प्रभाकर, इंद्रधनुष रौदे हुए, आंगन के पार द्वार। इसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 में। कितनी नावों में कितनी बार, इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। अब देखिए दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब किसकी रचना है, तो ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है। तो किसका संबंध मध्य प्रदेश से है दोस्तों,
तो यहाँ देखिए भवानी प्रसाद मिश्र का, यहाँ पे स्टेटमेंट में देखते हैं। देखिए भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध क्या है, मध्य प्रदेश से। इनका जन्म 1913 ईस्वी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ये प्रयोगवाद के अंतर्गत दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी है, यहाँ पे जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहे जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, काव्य पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं। अब देखिए आगे की पंक्तियाँ क्या हैं, वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम हैं। तो ये किसकी रचना है, तो अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं। और गिरिजा कुमार माथुर की, इतना मत दूर रहो कि गंध वहीं खो जाए, आने दो आँच रोशनी ना मंद हो जाए। तो ये सब किसकी है, गिरिजा कुमार माथुर की काव्य पंक्तियाँ हैं। और शमशेर बहादुर का पंक्तियाँ, बात बोलेगी हम नहीं, मतलब ऐसी बात बोलेगी मैं नहीं जानता था। तो यहाँ बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी ही बात ही। तो ये सब किसकी पंक्तियाँ हैं, शमशेर बहादुर की। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया, प्रयोगवाद समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे नई कविता, साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य। तो इसका भी बेसिक देखेंगे और उसमें भी सारी जो है रचनाएं, सारे जो है कवि को हम लोग देखेंगे ट्रिक से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।